हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 का विषय विज्ञान का S701 का पार्ट बी करेंगे, जो कि जंतु रेशों के बारे में है। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ लिखा है बच्चों, अवधारणा का परिचय। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ जंतुओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि लिखा है बच्चों, यहाँ जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जातंब यानी जंतु रेशे कहते हैं, जैसे ऊन और रेशम। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ ये अपनी पुस्तक में से भी पढ़ सकते हो और इनके बारे में अच्छे से जान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 करते हैं। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है बच्चों, जंतु रेशे किसे कहते हैं? तो बच्चों जंतु रेशे किसे कहते हैं, हम इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये इसका पहला उत्तर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका उत्तर लिखते हैं हम। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जातंब यानी जंतु रेशे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। ऊन किन जंतुओं से प्राप्त की जाती है? 2 जंतुओं के नाम लिखो। तो बच्चों ऊन किन जंतुओं से प्राप्त की जाती है, हमें उन 2 जंतुओं के नाम लिखना है। तो बच्चों जैसे कि ऊन के बारे में यहाँ से दिया है, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। तो बच्चों हम यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार बच्चों हमने इसका उत्तर लिख लिया है। हमने यहाँ लिखा है बच्चों, ऊन भेड़ और बकरी से प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। सूती कपड़ों की अपेक्षा ऊनी कपड़े अधिक गर्म क्यों होते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है। यही कारण है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म नहीं रखते जितना ऊनी स्वेटर रखता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। तो बच्चों ये इसका तीसरे का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसका चौथा प्रश्न करते हैं। इसका चौथा प्रश्न है बच्चों, रेशम किससे प्राप्त होता है? तो बच्चों इसका उत्तर हमने लिखा है, रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसका पांचवा प्रश्न करते हैं बच्चों, रेशम के रेशों का क्या उपयोग होता है? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखते हैं, रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र मतलब कपड़े बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसका प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। लेकिन बच्चों प्रोजेक्ट कार्य करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। तो बच्चों चलिए जंतुओं पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। तो बच्चों हमें इस प्रश्न में क्या करना है, हमें उन जंतुओं के नाम लिखना है और चित्र चिपकाना है जिनके बालों का उपयोग ऊनी वस्त्रों के लिए किया जाता है। जैसे कि बच्चों भेड़ के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है और बकरी का, याक का। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, इसके भेड़ के, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है भेड़, तो यहाँ हमें भेड़ का चित्र बनाना है। यहाँ बकरी लिखा है तो बकरी का, और यहाँ याक लिखा है तो याक का चित्र बनाना है। तो बच्चों ये चित्र आप अपनी पुरानी पुस्तकों में से या फिर बाजार से परचेस करके यहाँ चिपका सकते हो। तो चलिए बच्चों इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है, दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के व्यर्थ कपड़ों की कतरनों को इकट्ठा करके उसमें से रेशम से बने कपड़ों की कतरन को पहचान कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों की कतरन को इकट्ठा करना है और उसमें से रेशम के कपड़ों को पहचानना है और यहाँ
स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। जैसे कि बच्चों इसका तीसरा प्रश्न है, अपने माता पिता या शिक्षकों के सहयोग से पता लगाइए कि भारत में भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें व किस राज्य में पाई जाती हैं। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ जैसे कि लिखा है नस्ल का नाम और राज्य जहाँ पाई जाती हैं। तो बच्चों जैसे कि पहला पॉइंट है सोनादी भेड़, सोनादी भेड़ राजस्थान में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है नली भेड़, ये भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है चौकला भेड़, ये भी राजस्थान में पाई जाती है। और चौथा पॉइंट है बच्चों जैसलमेर भेड़, ये भी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और पांचवा पॉइंट है बच्चों कोयम्बटूर भेड़, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका स्व आकलन वाला पाठ करते हैं। जैसे कि बच्चों इसका पहला प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे कि बच्चों कॉलम ए और कॉलम बी के यहाँ हमें जोड़ियां मिलाना है। तो बच्चों जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है याक, याक को हम किससे मिला सकते हैं? याक को हम ऊनी देने वाले जंतु, याक हमेशा ऊनी देने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा, यानी कि पहला। ठीक है बच्चों, दूसरा है बच्चों चमकदार व लचीला फाइबर, तो दूसरा इसका उत्तर होगा बच्चों रेशम। तो यहाँ आप दूसरा डाल सकते हैं इसका उत्तर को। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर ये रेशम होगा। और तीसरा बच्चों रेशम कीट, तो रेशम कीट को किससे मिलाएंगे बच्चों? सहतूत। ठीक है, तो ये इसका तीसरा उत्तर होगा। तो आइए बच्चों इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों में से सत्य असत्य को छांटिए। इसका पहला प्रश्न है बच्चों घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त होती है, तो बच्चों इसमें असत्य आएगा। ठीक है, और दूसरा है रेशम एक प्रकार का जंतु रेशा है, तो यहाँ सत्य होगा बच्चों। ठीक है, तीसरा है ऊन से बने हुए वस्त्र शरीर को गर्म नहीं रखते, तो बच्चों यहाँ असत्य है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है इसका बच्चों सहतूत एक रेशम कीट है, तो यह भी असत्य होगा बच्चों। और पांचवा है रेशम का फाइबर बहुत कठोर होता है, तो बच्चों यहाँ असत्य आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित बुक से संबंधित सभी वर्कशीट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।